अब जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं और उसको शादी हो जाए दुख तो होता ही है। 2017 में हमको लव हुआ था एक लड़की से, बात किए 2 साल अच्छा से भी बात की। उसके फैमिली की तरफ से प्रेशर था और हम तो बेरोजगार थे। मेरे मम्मी को भी गांव में या टोल में बोलती रहती थी आंटी जी सब की आजकल नौकरी लेना इतना आसान नहीं है, भगवान मिल जाता है पर नौकरी नहीं मिलता है। अच्छा, मम्मी को पता चल गया था कि बेटा किसी की मोहब्बत में पड़ गया। हाँ, हम एक दिन मम्मी को बता के रोने लगे। अपना भले ही न खाए लेकिन हमको पैसा का कभी कमी नहीं आने देती थी। सीट जो है वो सिर्फ 1000 में रहती है और सारे धुरंधर बैठे रहते हैं और आप जैसे लोग जाते हैं पहली बार में सिलेक्शन ले लेते मेंस के समय हमको टीचर नहीं मिले थे हैं। रोशनानंद सर जैसे, नहीं तो अगर मेंस के अच्छा टीचर मिल जाते तो आज हम डीएसपी रहते। आपने कौन-कौन से बुक, कौन-कौन से नोट्स को फॉलो किया? लगभग 3 साल से घर पे 3 साल से घर नहीं गए? नहीं। क्या मेंस में कुछ अलग करना होता है? लिमिटेड चीज रखिए, बहुत कम उसको अच्छा से पढ़िए। बिहार दरोगा 1275 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और ऐसे में पूरे बिहार में सिर्फ 1275 छात्रों में एक सीट पक्का कर लेने वाले मुकेश जी हमारे साथ हैं। देखिए, बिहार दरोगा में फाइनल रिजल्ट मुकेश जी का हो गया है और अभी हमारे साथ है। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा रहा इनका अभी तक का सफर, कैसी स्ट्रेटजी इन्होंने तैयार की थी, क्या बुक लिस्ट फॉलो करा था, जो भी चीजें बिहार दरोगा से संबंधित हम बात करेंगे मुकेश जी से और सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ऑन ड्यूटी में आपका बहुत स्वागत है, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन की फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। धन्यवाद इसके लिए आपको। कहीं ना कहीं मुकेश जी आप यहाँ तक पहुँचे हैं, छात्रों की बड़ी ललक होती है कि क्या जो लड़के दरोगा बन जाते हैं वो बड़े बैकग्राउंड से रहते हैं, क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या? मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड पूरा नॉर्मल रहा है, गांव में ही पढ़ाई किए हैं। 12th गांव से ही किए हैं और ग्रेजुएशन भी गांव से ही फाइनल किए हैं। उसके बाद मधुबनी में कुछ साल पढ़ाई किए, कंपटीशन किए। उसके बाद मधुबनी से अच्छी है। यस यस अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर कंपटीशन में फिर गए। उसके बाद अच्छा, तैयारी शुरू। सारी शिक्षा दीक्षा गांव से ही हुई शुरुआत? हाँ सर। मुकेश जी, कहीं न कहीं अगर कोई छात्र यहाँ तक पहुँचता है, आप भी पहुँचे हैं, आसान नहीं होता है चीज़ें, यहाँ तक पहुँचना। बहुत सारी चीज़ों को झेल कर आना पड़ता है और ख़ास करके जब आप गाँव समाज से आते हैं और दरोगा जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करने जाते हैं, तो लोग कहते हैं बड़ा एग्ज़ाम है, करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं होगा, पैसा लगेगा इसमें, पैरवी चाहिए, पहुँच चाहिए, पैसा चाहिए। इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उसके बाद मेहनत करनी होती है और यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। कितना ज़्यादा स्ट्रगल होता है? मतलब सबको तो समाज का तो काम है कि मतलब बोलते रहना। मतलब मेरे मम्मी को भी गांव में या टोल में बोलती रहती थी आंटी जी सब की आजकल नौकरी लेना इतना आसान नहीं है, भगवान मिल जाता है पर नौकरी नहीं मिलता है, घूस लगता है। तो मेरी मम्मी मतलब बात करते करते बहुत इमोशन हो जाती थी कभी कभी और रोने भी लगती बोलती थी। थी कभी कि बेटा होगा कि नहीं होगा? हाँ, लेकिन उनके अंदर में मन में विश्वास था कि हो जाएगा, पढ़ता है अच्छा से तो बस। बताइए, थोड़ा जर्नी बताइए, कहाँ से शुरू किए और आज यहाँ तक पहुँचे? 2017 में इंटर किए और 2017 से 20 सेशन रहा ग्रेजुएशन का और उसी समय से अच्छा से पढ़ाई करने लगे और इस मुकाम तक पहुँचे। यस। अच्छा, कहीं न कहीं मुकेश जी क्या होता है ना कि जब लड़के आजकल के ख़ास करके जब पढ़ाई करते हैं इंटर के बाद एक उच्छृंखलता वाली उम्र होती है। उस उम्र में अधिकतर लड़के कहीं न कहीं देखते हैं आजकल प्यार मोहब्बत के चक्कर में आ जाते हैं। क्या ऐसा कुछ रहा था आपका? मतलब एक समय रहता है जो सबको ये चीज़ हो जाता है आपका था क्या? और मेरा भी रहा था। हाँ। हाँ यस सर। और 2017 में हमको लव हुआ था एक लड़की से हुँ, और वो बात किए 2 साल हुँ। अच्छा से वो भी बात की। और उसके फैमिली की तरफ से प्रेशर था और हम तो बेरोजगार थे तो हम तो शादी कर नहीं सकते थे। तो हमको मतलब फिर उनका शादी हो गया तो फिर हम इधर तैयारी शुरू कर दिया और अच्छा से तैयारी। दुःख हुआ था कि शादी कर ली, चली? मतलब अब जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं और उसको शादी हो जाए दुख तो होता ही है, लेकिन उसके डिप्रेशन के बावजूद मतलब पढ़ाई नहीं छोड़े, पढ़ाई करते डिप्रेशन थे। में? हाँ आ गए थे लेकिन मेरी मम्मी मुझे समझाई कि बेटा ये सब कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही हो अच्छा, जाता मम्मी है। को पता चल गया था कि बेटा किसी की मोहब्बत में पड़ गया। हाँ, हम एक दिन मम्मी को बता के रोने लगे तो मम्मी मेरे समझाई थी कि ये सब कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए इतना पापा जी मेहनत करते हैं, बॉम्बे रहते हैं। रोने लगी मम्मी, पापा बोली जी क्या करते बॉम्बे भिवंडी में कपड़ा मशीन में काम करते हैं। हैं? अच्छा, पापा जी बाहर मज़दूरी करते यस। हैं? अच्छा। तो कहीं न कहीं मम्मी जब ये बातें बताई कि ऐसा-ऐसा कंडीशन है, तो फिर उस डिप्रेशन से उबर पाए कितना लगता है इससे उभरने में कि कहते हैं कि कोई चली गई और सबसे बड़ा जो दर्द होता है वो पहला मोहब्बत का छोड़ के जाना।
हाँ, लेकिन मम्मी के सामने में प्यार मोहब्बत कुछ नहीं, मम्मी से बड़ा कोई नहीं होता। मम्मी की मोहब्बत भारी हाँ, मम्मी के बात सुनने सीधे दिल पे चोट लगा कि मम्मी इतना दिन से पढ़ा रही है सब कुछ, मतलब अपना भले ही न खाए लेकिन हमको पैसा का कभी कमी नहीं आने देती थी। गार्जियन मेरे जो हैं, मतलब हमसे अच्छा अच्छा फैमिली का यहाँ पे पैसा का दिक्कत हो जाता था, लेकिन हमको कभी पैसा का दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि टाइम टाइम पर मेरे पापा जी कभी घर पे भी आते हैं तो मैं गाँव में आंटी जी भी बोलती थी मेरे पापा को कि कितना दिन तक पैसा दीजिएगा, या बूढ़ा तक पैसे दीजिएगा क्या, अपने से अब कमाएगा खाएगा। तो पापा जी फिर इस सब पे ध्यान नहीं दिए, बोले मेरा बेटा अच्छा से पढ़ रहा है, कुछ करेगा, तो फिर जल्दी चल जाते थे बाहर। अच्छा, जब होता है कि अ, आजकल खास करके देखा जाता है यूपीएससी वालों में, खास के वर्दी वाली जॉब में, कि कहते हैं ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तो क्या इस टाइप का सीन था आपका वाला, या फिर था कि नहीं कुछ करना है, अच्छा करना है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, या फिर ऐसा लगता था कि नहीं हम कुछ ऐसा करेंगे जो उससे अच्छी वाली आए? हाँ, ये भी बात है, लेकिन उससे कोई बदला लेने का मकसद, क्योंकि वो तो धोखा नहीं दी थी, उनके फैमिली की वजह से उनका शादी हो गया था, तो ऐसा कोई बात नहीं था। और अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए मतलब गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए ही, और फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत लो है, तो फिर इसीलिए। इसके बाद कौन कौन से एग्जाम में आपने ट्राई किया, कहाँ कहाँ सक्सेस मिली, कहाँ अनसक्सेस हुए? और हम मतलब अभी तीन तीन बार बीपीएससी निकाले हैं, सिक्सटी। 3 बार पीपीएससी? यस सर, 67, 68 और 69। तो 67 का मेंस। लगातार 3 बार? यस सर। वो कहाँ तक पहुँचे, मेंस प्री क्या हुआ? मेंस तक पहुंचे 67 में, मेंस तक। और 68 में भी मेंस तक, लेकिन 69 में मेंस नहीं लिखे, क्योंकि इसका 1275 का पीटी एग्ज़ाम उस समय था अच्छा, दिसंबर उसमें में। विश्वास था कि ये हो जाएगा। हाँ, दरोगा में हमको विश्वास, ऑब्जेक्टिव टाइप में हमको पूरा विश्वास था हम्म, कि हो जाएगा। मेंस के हम समय हमको टीचर नहीं मिले थे, हम्म, रोशन आनंद सर जैसे, नहीं तो अगर मेंस के अच्छा टीचर मिल जाते तो आज हम डीएसपी रहते। हम्म। हम्म। तो ये था आपका यहाँ तक पहुँचने का स्ट्रगल। अच्छा, एक बात बताइए, कब पटना कब आए थे आप? हम पटना आए थे 20 मई 2022 को, और 2000? घर हम छोड़े थे सितंबर 2021 में। हम मधुबनी आए थे, वहाँ 1 साल रहे, और 20 मई 2022 को यहाँ आए, तो उसके बाद यहीं पे हैं लगभग 3 साल से घर पे। 3 साल से घर नहीं गए? नहीं, क्यों, ऐसा क्यों? मतलब ठान लिए थे कि होगा तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं, क्योंकि गांव में मतलब बेरोजगार का कोई वैल्यू नहीं होता है। अच्छा, हाँ, तो कभी मम्मी बोलती थी कि घर आ जाओ, ऐसा कुछ? मतलब मम्मी तो सबको बोलती है कि घर आ जाओ, लेकिन हम मम्मी को परिस्थिति दिखाते थे, तो हम तो भाई में अकेले हैं, तो मम्मी तो बोलेगी ही। तो हम समझाते थे कि मम्मी मतलब नौकरी का तो बात, तो त्योहार सब है ही, तो मम्मी भी नहीं बोलती थी कभी आने के होली लिए। दिवाली सब किताब के साथ ही खेले? हाँ, दिवाली हो या छठ हो या कोई भी पूजा हो, तो हम उस दिन भी बहुत पढ़ाई करते हैं। अच्छा, तो आपका ये अटेम्प्ट पहला था? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट था। चलिए, स्ट्रैटेजी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट था। कहाँ आपने पढ़ाई शुरू करी इसके लिए, कैसे जाना कि सब? हम आके सेल्फ स्टडी कर रहे थे, उसके बाद हम मोबाइल पे ऐसे देख रहे थे, तो ऑन ड्यूटी का चैनल देखे, आपको देखे, तो फिर सर हॉस्टल सुविधा, उससे पहले हम सर के बारे में सुने थे, मेरा एक दोस्त था, तो वो आया पटना, बोले कि ज्ञान बिंदु से बहुत दरोगा इस बार बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत दरोगा निकलता है, और इसका नाम मधुबनियों में खूब सेटर बिकता है इनका। तो सर से मतलब हॉस्टल में फिर आ गए, इंट्रेंस एग्ज़ाम दी, उसमें लिस्ट आया, तो फिर हॉस्टल में शिफ्ट हो गए। मतलब ऑन ड्यूटी देखे थे? हाँ, इसलिए आपको हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं इसके लिए भी। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप लोग जैसे बहुत सारे व्यूअर हैं जो इंटरव्यू देखकर वो अपनी तैयारियों को अच्छा कर पाते हैं और सिलेक्शन ले पाते हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। 1275 में आपका पहला अटेम्प्ट था, और 1275 में फिर रोशन आनंद सर के हॉस्टल चले गए। यस सर। हॉस्टल हॉस्टल में। हॉस्टल में एंट्रेंस टेस्ट दिया, वहाँ पर चले गए। हाँ हाँ। फिर क्या कुछ स्ट्रैटेजी आपने अपनाई थी? अच्छा, दरोगा का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, जो नए छात्र हैं उसके लिए एक बार दरोगा एग्जाम का पूरा पैटर्न बता दीजिए। इसमें हम बता दें कि 3 एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है, पहला प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस, और फिर फिजिकल होगा। प्रीलिम्स 100 क्वेश्चन का होगा, जो एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, यानी 200 नंबर का होता है। फिर मेंस भी 200 नंबर का होता है, और हिंदी पेपर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, और क्वालिफाइंग 30% लाना रहता है सेकेंड पेपर के रूप में। और उसके बाद मेंस निकल जाएगा तो फिर फिजिकल क्वालिफाई, उसके बाद मेरिट आता है, और फिर मेडिकल होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग। तो ये प्रक्रिया है। यस। अ, ये तो नए छात्र को जानना ज़रूरी होता है, लेकिन नए छात्र ये भी जानना चाहते हैं कि किस सही दिशा में काम किया जाए, क्योंकि जहाँ पर लाखों छात्र फॉर्म भरते हैं, सीट जो है वो सिर्फ हज़ार में रहती है, और सारे धुरंधर बैठे रहते हैं, और आप जैसे लोग जाते हैं पहली बार में सिलेक्शन ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं सही दिशा में काम किए होंगे। क्या था वो सही डायरेक्शन, क्या सही स्ट्रेटजी अपनाई थी? मतलब ये था कि एक तो हम घर नहीं जाते थे बार बार, हम्म,
और ऊपर से पढ़ाई को हम नहीं कभी छोड़ते थे, लगातार रिवीजन रिवीजन हम शनिवार रविवार को रखते ही थे, जितना पढ़े रहते थे नोट बनाते थे। जो चीज़ आता है वो तो आता ही है, और जो चीज़ नहीं आता था उसको कॉपी में नोट डाउन करते थे। मेरा 4-5 गो कॉपी था इसके लिए, और उसको हम चारों 5 कॉपी को शनिवार रविवार को पढ़ लेते थे पूरा को। और उससे अच्छा रिवीजन हो जाता है और दिमाग में बैठ जाता है, कोई चीज़ गलती करने का बहुत कम संभावना होता है। रिवीजन आपका मेन फोकस था कि रिवीजन? हाँ, रिवीजन पर मेन फोकस दीजिए, क्योंकि याद करिएगा, उसको रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फिर भूल जाइएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। अच्छा, जो नए छात्र होते हैं उनका ये भी कंसर्न होता है, या फिर जो आधे थोड़े बहुत पढ़ चुके हैं उनका ये कंफ्यूजन होता है, बुक लिस्ट को लेकर सबसे ज़्यादा छात्र जानना चाहते हैं कि बुक क्या कुछ होना चाहिए? आपने कौन-कौन से बुक, कौन-कौन से नोट्स को फॉलो किया? हमने सब्जेक्टिव लुसेंट, ऑब्जेक्टिव लुसेंट, असर का क्वेश्चन बैंक, ये और करंट अफेयर, बाकी एसपीडी और सर का, इतना कर लीजिए तो प्रीलिम्स हो जाएगा और मेंस भी हो जाएगा। अच्छा से कीजिएगा ये तीनों बुक, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव लुसेंट, असर का क्वेश्चन बैंक कारगर साबित होगा, क्योंकि उसमें एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाता है कि किस लेवल से क्वेश्चन पूछता है। और इसके बाद आपने बताया सर का नोट्स, हाँ, सर का नोट्स भी। करंट अफेयर्स के लिए क्या होता है? करंट सब के लिए के एसपीटी का करंट अफेयर्स, SPT का। और सर भी निकालते हैं, तो उसमें से भी 1275 में फर्स्ट शिफ्ट में टोटल के टोटल पूछा था करंट, ये ऑप्शन के साथ। हाँ, अच्छा, तो ये आपका बुक लिस्ट रहता था। मतलब बहुत ज़्यादा बुक के पीछे नहीं भागना है, ये बुक फलाना चिलाना, जो लिमिटेड चीज़ें उसी के पीछे। लिमिटेड चीज़ रखिए, बहुत कम है, उसको अच्छा से पढ़िए, उसको अच्छा। बस उसमें से गलती नहीं होना चाहिए। क्या सही तरीका होना चाहिए रिवीजन का, यानी कि सप्ताह में क्या शेड्यूल होता था आपका कि 7 दिन है तो हमको 5 दिन पढ़ना है, 2 दिन रिवीजन करना है, या फिर 6 दिन पढ़ना है, 1 दिन रिवीजन करना है, या फिर आधा दिन पढ़ना है, आधा दिन रिवीजन करना है, क्या कुछ करना पहले तो जो सुबह दिन में पढ़ते थे उसको शाम में रिवीजन कर लेते थे, और जितना ज़्यादा होता था ना, फिर शनिवार रविवार को तो हम रखते ही थे रिवीजन का, जितना लिखे रहते थे नोट में है? सब पढ़ते थे, अच्छा से रिवीजन करते थे। और मतलब कितना कितना रेशियो क्या रहता था? 4:2, 5:2 क्या? 5:2 का रहता था, 5 दिन पढ़ाई और 2 दिन फुल्ली रिवीजन। फुल्ली रिवीजन। हाँ, प्रीलिम्स एग्जाम में आ जाते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। करंट अफेयर्स के लिए आपने बता दिया स्पीडी करें, सर की जो नोट्स आती है वो कर ले, क्या ये इनफ है? इनफ है, बिल्कुल इनफ है। दुए करंट पढ़िए, एसपीडी का और सर का करंट जो निकलता है लास्ट में वो पढ़िए, दोनों में से कोई करंट नहीं छूटेगा। ओके। अब आ जाते हैं मेंस में। क्या मेंस में कुछ अलग करना होता है? मतलब इसमें ये है कि आसान क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, और मैथ रीजनिंग भी, नहीं तो तो क्वेश्चन मैथ रीजनिंग क्या बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए, या फिर काम चल जाए इस लेवल की होनी चाहिए? एवरेज भी होता है तो ठीक है। रीजनिंग तो बना लेता है अधिकतर स्टूडेंट, और कभी मैथ ज़्यादा पूछ देता है, कभी रीजनिंग। इस बार जैसे 22 गो 20 गो रीजनिंग पूछा था, 5 गो मैथ पूछा था, तो और इसीलिए मैथ दोनों पे बराबर ध्यान देना चाहिए। मैथ रीजनिंग दोनों अच्छा से पढ़ना अच्छा, क्या चाहिए। हिंदी जो क्वालिफाइंग पेपर होता है वो भी परेशान करता है कभी क्या? जिनको बहुत बहुत कम नॉलेज है ना, उसी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। जिनको ठीक ठाक है, हिंदी की जानकारी है, वो निकाल लेगा आराम से। 30% मार्क अंठगानियों घास से तो लगभग आ जाता है। हाँ। अच्छा, फिजिकल की तैयारी आप मेंस हो गया उसके बाद तो इस बार बहुत ज़्यादा समय मिला था, लेकिन क्या फिजिकल की तैयारी आपने पहले से कर रखी थी, शुरू किए हुए थे, या फिर मेंस के बाद? जब हम एक्सरसाइज 64 वाला के लिए दौड़ रहे थे तो 64 वाला में भी हाँ, दौड़े? जो सितंबर में हुआ था, तो उस समय 20 दिन दिया था दौड़ के लिए। उस समय हमको लगा कि दौड़ बहुत भारी है, तो हम शुरू से, सर भी बोल दिए थे कि हर संडे को जाना है, तो पीटी के समय में हर संडे, सैटरडे और संडे को जाते थे ग्राउंड। और उसके बाद मेंस में हम लगातार 22 दिन दौड़े थे, 4 दिन पहले छोड़े थे। मेंस के 4 दिन पहले छोड़े थे, दौड़ मतलब आधा बना लिए थे, और आधा जुनून अकेडमी समस्तीपुर में जाके हम लोग को भेजे थे, सर वहीं पे बनाए। तो यहाँ तक तो आपकी बात होगी, नए छात्र जो हैं उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? मतलब आपकी भी है सपना की दरोगा बनना, तो अच्छा से पढ़िए पॉजिटिव थिंक के साथ, और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल से दूरी बनाए रखिए। मतलब कि सोचना है कि करना है दरोगा तो मोबाइल बनना है। रखते थे आप? हाँ, मोबाइल तो रखते थे, लेकिन मतलब टाइम रहता था कि इस समय चलाएंगे, कभी मतलब माथा हाथ दुखने लगता था तो हम रील्स उल्स देखते थे? रील्स, हिंदी सॉन्ग हम सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा लगता है वो सुनना बहुत शुक्रिया बात करने। में। धन्यवाद। तो देखिए अभी हमारे साथ मुकेश जी थे, बिहार दरोगा 1275 में फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं, और ऑन ड्यूटी पर आकर बता दिया कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी तैयार की, कैसी इसकी जर्नी रही। जर्नी तो भाई हिलाकर रख देने वाली है। और कौन से बुक लिस्ट को फॉलो किया, कैसे तैयारी करी, कैसे पढ़े, और कैसे फाइनली दरोगा बना। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या बिहार दरोगा से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, होगा तो होगा, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर भी लिख दीजिएगा।
मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।